वैसे तो हमने कई सारे वीडियोस बना रखा है इस कार्डियक अरेस्ट के ऊपर, लेकिन आज की ये वीडियो कुछ स्पेशल है क्योंकि आप देख रहे हो न्यूज चैनल्स में, मीडिया में एंड सोशल मीडिया में खासकर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पे 8 साल की बच्ची, सोचिए जरा, 8 साल की बच्ची जो अपने स्कूल में थी वेल हेल्दी नॉर्मल कंडीशन में, एंड अचानक से उन्हें कार्डियक अरेस्ट हो जाता है एंड फाइनली उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इस वीडियो को लेके मीडिया में काफी चर्चा चल रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, 8 साल के बच्चे में कार्डियक अरेस्ट कैसे हो सकता है। तो आज मैं इसी चीज को आपसे डिस्कस करना चाहता हूं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू कि क्या ये मीडिया का एक टीआरपी बटोरने का एक तरीका है या सच्चाई कुछ और है। क्या कार्डियक अरेस्ट हो सकता है इतने छोटे बच्चों में? हो सकता है तो क्या कुछ कारण है इसका, एंड क्या कुछ आप कर सकते हो अपने बच्चों के लिए ताकि आप भी सतर्क हो जाएं कि कहीं ऐसी स्थिति आपके बच्चों के साथ भी उत्पन्न ना हो जाए। शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं, मैं हूं डॉक्टर अनुराग, एमडी इन पीडियाट्रिक्स, एंड आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल किड ओ केयर। तो आपके समय को ज्यादा ना लेते हुए आता हूं स्ट्रेट अपने पॉइंट पे। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट एक एबनॉर्मल कार्डियक रिदम है जहां पे अचानक से ये जो रिदम है हार्ट का, ये रुक जाता है, हार्ट पंप करना बंद कर देता है, आपके सर्कुलेशन में ब्लड आनी बंद हो जाती है, एंड ऑलमोस्ट मानकर चलें इमीडिएट डेथ भी हो सकता है ऐसे कंडीशन में। तो यूजुअली ये जो कार्डियक अरेस्ट है ये एल्डरली पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, मोर देन 60-62 ईयर्स ऑफ एज के बाद देखने को मिलता है। हालांकि कुछ कार्डियक अरेस्ट आप देखो आजकल यंग में भी मिलना शुरू हो गया है, कार्डियक अरेस्ट यंग में, लेकिन यहां तो बहुत छोटी सी बच्ची है, जस्ट 8 साल की बच्ची है। एक बार जरा इस क्लिप पे भी आप नजर घुमाएं, मैं अभी दिखाता हूं आपको ये क्लिप, बट क्लिप दिखाने से पहले आपको एक बार बता दूं कि हुआ क्या था एक्चुअली। ये 8 साल की बेबी है, अहमदाबाद की है, स्कूल में है, कॉरिडोर में चल रही थी, नॉर्मल वेल हेल्दी सिचुएशन में, कोई इनकी पुरानी हिस्ट्री नहीं थी, कोई इलनेस नहीं था। ये नॉर्मल कॉरिडोर में वॉक करते हुए बाहर की ओर जा रही थी, अचानक से इनको चक्कर सा आया, शायद वीकनेस हुई, कमजोरी हुई, थकान सी महसूस हुई। ये साइड में पड़ी एक चेयर पे, टेबल पे बैठ जाती हैं, एंड इमीडिएटली अगर आप देखोगे बैठने के बाद वो फिर नीचे की ओर फर्श पे गिर जाती हैं। एंड गिरने के बाद जैसा कि क्लेम किया जा रहा है, स्कूल के प्रिंसिपल का भी बयान आया है कि हमने वहां पे सीपीआर देने की भी कोशिश की बच्चे को, इमीडिएटली बच्चे को हॉस्पिटल भी रश किया गया, बट फाइनली बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी। तो देखें जरा इस क्लिप को एक बार। जी हां, जहां तक कार्डियक अरेस्ट का सवाल है, कुछ पॉपुलेशन में, कुछ गिने चुने पॉपुलेशन में ये कंडीशन 8 साल की उम्र में भी मिलता है। आज मैं इसी 2 सिचुएशन की बात करने जा रहा हूं कि कार्डियक अरेस्ट कब मिलेगा इन छोटे बच्चों में, एंड क्या कुछ आप कर सकते हो पहले ही प्रिकॉशनरी, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि हां हमारे बच्चे को भी हो सकता है फ्यूचर में इस तरीके की परेशानी झेलनी पड़े। तो पहली सिचुएशन है अल-कापा, दैट इज ALCAPA, एनोमेलस लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी। यूजुअली एक नॉर्मल हार्ट में क्या होता है, ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है इसका ओरिजिन होता है असेंडिंग अओर्टा। तो असेंडिंग अओर्टा में प्योर ब्लड जाता होता है जो कि आपके सर्कुलेशन में जाता है, हार्ट पंप करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, अओर्टा से होते हुए आपके बॉडी में सर्कुलेट करता होता है प्योर ब्लड, और इसी असेंडिंग अओर्टा से निकलता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो कि प्योर ब्लड को कैरी करता है टू हार्ट मसल्स। तो यहां पे नॉर्मली हार्ट आपकी पंप करती रहती है क्योंकि उसको एक प्योर ब्लड मिल रहा है। लेकिन अल-कापा में क्या होता है, ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो अओर्टा से ना निकल के पल्मोनरी आर्टरी से निकलती है। ये एबनॉर्मल कनेक्शन होता है। अब यहां पे क्या है, पल्मोनरी आर्टरी जो कि इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है, अब ये इम्प्योर ब्लड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में आ जाती है और ये हार्ट को सप्लाई करती है इम्प्योर ब्लड
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड इसी इंप्यूरिटी के वजह से कार्डियक अरेस्ट जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है एक एज के बाद। जरूरत नहीं है कि ये न्यूनेटल पीरियड में या इन्फेंटाइल पीरियड में ही आपको एक्सप्रेस हो जाए, मैनिफेस्ट हो जाए। कई बार बाद में जाकर ही मैनिफेस्ट होता है, जैसे कि इस केस में हुआ है, 8 साल की उम्र में जाकर मैनिफेस्ट हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन बेबी को अल्कापा ही था, लेकिन अल्कापा एक सिचुएशन है जहां पे कार्डियक अरेस्ट देखा गया है इन ग्रोइंग एज ग्रुप में, स्कूल गोइंग एज ग्रुप में। इसी तरीके से जो दूसरी सिचुएशन है, दैट इज फैमिलियल हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया, जहां पे पेरेंट्स में देखा गया है हाइपर कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का हाई होना बॉडी में, सर्कुलेशन में। वहीं उनके ऑफ स्प्रिंग्स में भी, बच्चों में भी, राइट फ्रॉम बिगिनिंग आप देखोगे तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। एंड ये जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है, ये एथेरोस्क्लेरोसिस करवाता है। मतलब ये जो आर्टरीज है, आर्टरीज के अंदर एक लेयर सा बना देता है, जिससे सर्कुलेशन, जिससे हार्ट की जो सर्कुलेशन है वो वहां पे इंबैलेंस प्रोड्यूस करता है। एंड फिर से हार्ट को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत थी, जितनी ब्लड की जरूरत थी, वो नहीं मिलती है। एंड एक समय के बाद जाकर फिर से इन बच्चों में कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो इन्हीं दो सिचुएशन को डायग्नोज करने के लिए क्या कुछ कदम उठाना चाहिए? तो पहली बात, अल्कापा के लिए एक चेस्ट एक्सरे की जरूरत है, एक ईसीजी की जरूरत है, एंड एक इको की जरूरत है। तो प्रीकॉशनरी हमारा यही आपको संदेश देना है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आप एटलीस्ट अपने इन ग्रोइंग बच्चों में, एज, ये स्कूल गोइंग एज वाले बच्चों में ये 3 टेस्ट जरूर करा के देख लें, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी एंड इको। एंड अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी इन तीनों में नजर आती है तो इमीडिएटली अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करें। एंड दूसरी कंडीशन जहां पे मैंने आपको बोला, वो जो फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया थी, यहां पे आपको लिपिड प्रोफाइल अपने बच्चों का करा लेना चाहिए। वैसे भी आप आए दिन राइट लेफ्ट ब्लड टेस्ट के लिए जाते हो, टेस्ट कराते हो, कभी सीबीसी कराया, कभी थायराइड कराया, कभी एलएफटी कराया, कभी केएफटी कराया। तो जब आप इन टेस्ट के लिए जाते हो तो बस एक टेस्ट आपको ऐड करना है, दैट इज लिपिड प्रोफाइल। एंड इसी लिपिड प्रोफाइल में आपको दिखेगा कि टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू कितनी है बॉडी के अंदर, एंड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना है बॉडी के अंदर। एंड अगर ऐसी कोई एबनॉर्मेलिटी आपको नजर आती है तो आप एट अर्लीएस्ट स्टेप्स उठा सकते हो ताकि ऐसी कोई सिचुएशन ना पैदा हो जाए आपके बच्चे के साथ। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। लाइक का बटन दबा दें, शेयर करना ना भूलें अपने जनरल पॉपुलेशन अवेयरनेस के लिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी कुछ अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम एंड डे टू डे मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे ही अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।